क्यों आते हैं सपने में मरे हुए व्यक्ति? मरे हुए व्यक्ति का बार बार सपने में आना देता है ये संकेत, कभी नजरअंदाज ना करना। कैसे समझे कि हमारे पूर्वज हमसे क्या कहना चाहते हैं? एक समय की बात है, नारद मुनि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव से मिलने जाते हैं। वहां पर जाकर वो भगवान शंकर को प्रणाम करते हैं, जिस पर भगवान शिव उनके आने का कारण पूछते हैं। तब नारद जी भगवान शिव को कहते हैं, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, तीनों लोकों के देवता हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। प्रभु, आज हम धरती लोक पर भ्रमण कर रहा था, मैंने एक बड़ा ही विचित्र दृश्य देखा। मैंने देखा वन में भूत, पिशाच, चुड़ैल आदि विचरण कर रहे थे और पृथ्वी लोक पर रहने वाले लोगों को परेशान कर रहे थे, जिससे वो लोग बहुत दुखी होते हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आप मुझे बताएं कि भूत, प्रेत, पिशाच आखिरकार कौन है और क्यों पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य को ये तंग करते हैं, और क्यों किसी को तो सपने में उनके पूर्वज दिखाई देते हैं? क्या कारण है इन सब का? तब भगवान भोलेनाथ नारद जी को कहते हैं, मैं तुम्हें एक बहुत ही पवित्र कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो, जिससे तुम्हारे मन में छिपे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। एक समय की बात है, एक शहर में एक व्यापारी अपने चारों भाइयों के साथ रहता था। व्यापारी और उस भाइयों का विवाह हो चुका था। वो सभी आपस में मिलजुल कर बड़े ही प्रेम के साथ रहते थे। व्यापारी एक धन संपन्न व्यक्ति था, उसके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उस पूरे नगर में उस व्यापारी जितना धनवान कोई भी नहीं था। व्यापारी के पास ये सारी संपत्ति उसके पूर्वजों से प्राप्त हुई थी। व्यापारी के पूर्वज बड़े ही सत्कर्म करने वाले और बड़े ही खुले दिल से दान धर्म करने वाले लोग थे। व्यापारी के पूर्वज धार्मिक अनुष्ठान करवाने में कभी कोई कमी नहीं रखते थे, और वहीं दूसरी तरफ व्यापारी, जो बड़ा ही कंजूस स्वभाव का था, वो किसी को एक फूटी कौड़ी देकर खुश नहीं था। व्यापारी के अंदर अपने पूर्वजों के कोई भी गुण मौजूद नहीं थे। उस व्यापारी ने कभी कोई दान धर्म आदि कार्य नहीं किया। व्यापारी ने अपने पूर्वजों के धन से तो धन कमाया, परंतु कभी उस धन का सदुपयोग नहीं किया। यहाँ तक कि उस व्यापारी ने कभी अपने पूर्वजों का अनुसरण तक नहीं किया। वो हमेशा ही धन इकट्ठा करने के लालच में लगा रहता था, जिस कारण के चलते उसके पूर्वज उससे बहुत नाराज हो गए थे, क्योंकि उनकी तरह वो दान धर्म आदि नहीं करता था, ना कभी किसी को खाना खिलाता था, ना कभी किसी भूखे की कभी मदद करता था, ना उसने कभी किसी गरीब की मदद की, जिस कारण उसके पूर्वज पितृलोक में दुखी रहने लगे थे। व्यापारी धन इकट्ठा करने में इतना अंधा हो गया कि वह अपने पूर्वजों को ही भूल गया, जिस कारण वह अपने पूर्वजों का श्राद्ध तर्पण करना भी भूल गया, जिस वजह से उसके पूर्वजों की आत्मा की तृप्ति नहीं होती थी। वो अपने ही पुत्र द्वारा किए हुए व्यवहार के कारण बहुत दुखी रहने लगे थे। फिर एक दिन व्यापारी के पूर्वज पितृलोक में बैठे बैठे आपस में बात कर रहे थे, क्यों ना हम अपने पुत्र को मिलकर आए। और फिर वो सभी पूर्वज मिलकर धर्मराज जी के पास जाते हैं और उनसे विनती करते हैं, धर्मराज जी, हमारे पुत्र ने धन कमाने के लालच में सब धर्म त्याग दिए, और यही नहीं, उसने हमारे लिए श्राद्ध तर्पण करना भी छोड़ दिया, जिस कारण हमारी संतुष्टि नहीं हो रही है। आपसे निवेदन है, आप हमें हमारे पुत्र से मिलने जाने की आज्ञा दे दीजिए, जिसके बाद हम अपने पुत्र को समझाकर वापस आ जाएंगे। उसे शास्त्रों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तब धर्मराज जी कहने लगे, मैं तुम्हें ऐसे जाने की आज्ञा तो नहीं दे सकता, ये नीति के विरुद्ध है, परंतु तुम वहां जाने की बजाय अपने पुत्र के सपने में जाकर उसे संकेत कर सकते हो। उन्हें धर्मराज द्वारा की हुई बात समझ आ गई, जिसके बाद वो एक एक करके अपने पुत्रों के सपने में जाकर उनको दर्शन देने लगे। सबसे पहले वो अपने व्यापारी पुत्र के सपने में जाते हैं और उसे संकेत करते हैं, परंतु वो कुछ समझ नहीं पाता। अगले दिन वो अपना सपना भूल जाता है और अपने पितरों द्वारा दिए हुए संकेतों को नजरअंदाज कर देता है, जिसके बाद वो अपने दूसरे पुत्र के सपने में जाकर उसको दर्शन देते हैं, परंतु वो भी उनके संकेतों को नजरअंदाज कर देता है। इस तरह वो अपने सभी पुत्रों के सपनों में जाकर उनको संकेत करते हैं, परंतु वो सभी धन के लालच में इतने अंधे हो गए, उन्होंने अपने पितरों द्वारा दिए हुए संकेतों को भी नजरअंदाज कर दिया, जिससे पितर नाराज हो जाते हैं। आगे भगवान शंकर नारद जी को बताते हैं, पितरों के दर्शन देने के कुछ दिन बाद ही उन भाइयों के व्यापार में भारी नुकसान उठाना पड़ता है,
और ऐसे धीरे धीरे करके उनका सारा कारोबार चौपट हो जाता है। उनकी सारी धन संपत्ति खत्म हो जाती है, जिस कारण चारों भाई आपस में लड़ाई होने लगती है और वो अपने पूर्वजों की सारी संपत्ति बेच देते हैं और इस तरह वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं और सभी भाई अलग अलग रहने लगते हैं। अपने पुत्रों की ऐसी दशा देख पितरों को कष्ट होने लगता है, जिसके बाद वो फिर से धर्मराज जी के पास जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, धर्मराज जी आप कृपया करके हमारे पुण्य का फल हमारे पुत्रों को दे दे, हमसे उनकी ऐसी दशा देखी नहीं जाती। आगे कहते हैं, धर्मराज जी आप कुछ ऐसा करें जिससे उन्हें अपनी भूल का एहसास हो जाए। तब धर्मराज जी बोले, मैं आपकी दशा को भली प्रकार से समझ रहा हूँ और मुझे जितना होगा इस कार्य में मैं आपकी पूरी मदद भी करूँगा। जिसके बाद धर्मराज जी स्वयं एक ब्राह्मण का वेश धारण करते हैं और सबसे पहले व्यापारी के सबसे बड़े बेटे के पास जाते हैं। वह व्यापारी अब बिस्तर पकड़ चुका था, उसको अनेकों बीमारियों ने घेर लिया था, परंतु उस व्यापारी की पत्नी ने उस ब्राह्मण का बहुत अच्छे से आदर सत्कार किया और उन्हें दान दक्षिणा देने लगती है। तभी धर्मराज जी जो ब्राह्मण का वेश धर के आए थे उस व्यापारी की पत्नी को कहते हैं, हे पुत्री तुम्हारे घर में पितृदोष है, जिस कारण तुम्हारे पति की ऐसी दशा हुई है। तुम्हारे पति के किए हुए कर्मों के कारण तुम्हारे पितृ तुमसे नाराज हो गए हैं। ब्राह्मण के मुख से ऐसा सुन वो व्यापारी बोला, हे ब्राह्मण देवता जी मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया और मेरी ऐसी दशा हो गई। मैं बीमारी का घर बन गया। मेरे भाई जो मुझसे इतना स्नेह करते थे वो मुझे छोड़कर चले गए। व्यापारी की बात सुनकर ब्राह्मण देवता बोले, तुमने अपने पूर्वजों को नाराज किया है। तुम्हारे पूर्वजों ने जो काम करे थे वो तुम भाइयों ने मिलकर उसको नष्ट कर दिया, जिसके चलते तुम्हारी ऐसी दशा हुई। तुम्हारे पूर्वजों ने समय समय पर सपने में आकर तुमको अनेक बार संकेत किए, परंतु तुमने उनके संकेतों को नजरअंदाज कर दिया, जिससे तुम्हारे पूर्वजों को अपमानित होना पड़ा। इस कारण की वजह से तुम्हारा सारा धन वैभव नष्ट हो गया। ब्राह्मण के सिर्फ अभी ऐसा बताने मात्र से व्यापारी को सब स्मरण आने लगा। उसके पूर्वज उसको सपने में दिखाई दिए थे। तभी व्यापारी बड़े ही जोश के साथ बोला, हाँ ब्राह्मण देवता आप सही कह रहे हैं। मेरे पूर्वजों ने मुझे दर्शन दिए थे, परंतु मैं मूर्ख उनके द्वारा दिए हुए संकेतों को समझ नहीं पाया था। हे मुनिवर, क्या आप मुझे उन संकेतों का स्मरण फिर से करवा सकते हैं? मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। तब वो ब्राह्मण देवता, मैं तुम्हें उन संकेतों को बताता हूँ, तुम ध्यान लगाकर सुनो और समझो। नंबर 1, धर्मराज जी कहते हैं, अगर पितरों का उद्धार नहीं होता तो वो प्रेत योनि में यूं ही मृत्युलोक में भटकते रहते हैं और भूख प्यास से व्याकुल होकर अपने परिजनों के घर में प्रवेश कर जाते हैं। यदि आपको सपने में हाथी, घोड़ा, बैल या फिर कोई मनुष्य विकृत रूप में दिखाई दे तो समझ जाना चाहिए कि हमारे पितृ हमारे किए हुए व्यवहार से खुश नहीं है। जो व्यक्ति पशु पक्षियों को अंधा नहीं करता उसके पितृ उससे बहुत दुखी हो जाते हैं और पशुओं का रूप धारण करके सपनों में आते हैं। नंबर 2, यदि कोई पशु अथवा जानवर मनुष्य की वाणी में बोलता हुआ दिखाई दे, जैसे कुत्ता, बिल्ली, भैंस आदि मनुष्य की तरह बोलते हुए दिखाई दे, तो समझ जाना चाहिए कि आपके पितृ आपसे दुखी हैं। इस कारण से उस मनुष्य को अपने आने वाले समय में अनेक मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। घर में गृह क्लेश बढ़ जाते हैं, पशुओं की भांति आपस में लड़ने लगते हैं। नंबर 3, यदि सपने में आपके पूर्वज कुछ मांगते हुए दिखाई देते हैं तो तुरंत समझ जाना चाहिए कि वो आपसे संतुष्ट नहीं है, उनकी तृप्ति नहीं हो रही है। ऐसे में आपके घर के भंडार खाली होने लगते हैं। ये एक अशुभ संकेत है। सपने में ऐसे संकेत मिलते ही जरूरतमंदों और ब्राह्मणों को खाना खिलाना चाहिए, जिससे पितरों की संतुष्टि हो पाए। नंबर 4, यदि सपने में मृत व्यक्ति क्रोधित दिखाई दे तो इसका मतलब ये है कि वो आपसे कुछ वस्तु चाहता है। हो सकता है उस मरे हुए व्यक्ति की कोई इच्छा अधूरी रह गई हो, जिससे वो आपके माध्यम से पूरी करना चाहता है, या तो कोई ऐसा काम कर रहे हो जो गलत है, जिसकी वजह से भी आपके पूर्वज आपसे नाराज हो जाते हैं और वो आपको गलत काम करने से रोकते हैं। नंबर 5, यदि आपके सपने में आपके पूर्वज आए और तुरंत गायब हो जाए तो समझ जाना इसका मतलब आपके जीवन में कोई समस्या आने वाली है, जिसके लिए वो आपको तैयार करने आए हैं। नंबर 6, यदि सपने में मृत परिजन गंदे और मैले कपड़ों में दिखाई दे तो समझ जाना उस मनुष्य का
निश्चित तौर पर सारा धन नष्ट हो जाएगा और वह व्यक्ति धनहीन हो जाएगा। नंबर 7, यदि आपके परिवार का कोई व्यक्ति किसी बीमारी के कारण मर गया और अब वह बिल्कुल स्वस्थ दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब वो आपको ये बताने आया है कि वो अपने जीवन में अब खुश है। मृत व्यक्ति सपने के माध्यम से ये बताना चाह रहा है कि वो बिल्कुल स्वस्थ है, अब आप उसको भूलकर अपना जीवन आगे बढ़ाएं। इस प्रकार वो धर्म रूपी ब्राह्मण बोलते हैं, हे पुत्र, अगर तुम्हें इस प्रकार का स्वप्न दिखाई दे तो तुम अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए दान दक्षिणा धर्म कर्म जैसे कर्म करने चाहिए, जिससे तुम्हारे पितृ हमेशा खुश रहे। तुम्हें अपने पितरों के लिए श्राद्ध, धर्म कर्म आदि कार्य जरूर करने चाहिए, जिससे तुम्हारे पितृ खुश रहे और तुम्हें हर आने वाली मुसीबतों से बचाते रहे। ब्राह्मण के मुख से ऐसी बात सुनकर उस व्यापारी को अपनी की हुई गलतियों का एहसास हो जाता है, जिसके बाद वो तुरंत अपने भाइयों के पास जाता है और अपने भाइयों को ब्राह्मण जी द्वारा कही हुई सारी बातें बता देता है। जिसके बाद व्यापारी के सभी भाइयों को अपने अपने पूर्वजों द्वारा दिए हुए संकेत स्मरण होने लगते हैं। जिसके बाद सभी भाई मिलकर गंगा नदी के तट पर जाकर श्राद्ध, तर्पण, धर्म कर्म जैसे कार्य करते हैं और अपने पितरों को संतुष्ट करते हैं। जिसके बाद उस व्यापारी के पितर सपने में आकर खुश खुश दिखाई देते हैं और सर पर हाथ फेरते हैं। इसका मतलब ये है कि उसके पूर्वज अत्यंत खुश हैं और उसके जीवन में खुशियां आने वाली हैं। और यदि पूर्वज आपकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए दिखाई देते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वो व्यक्ति जो भी काम करने वाला है उसमें उसको अवश्य ही सफलता मिलने वाली है। अब व्यापारी और उसके भाइयों को अपने पूर्वजों की तरफ से सपने में अच्छे अच्छे संकेत मिलने लगे। जिसके बाद उस व्यापारी और उसके भाइयों का सारा धन संपत्ति उसे वापस मिलने लगी और सभी भाई मिलजुल कर साथ साथ रहने लगे और ऐसे ही जीवन व्यतीत करने लगे और समय समय पर अपने पितरों के लिए श्राद्ध, दान, ब्राह्मण की सेवा और जरूरतमंदों की मदद करने लगे, जिसे देख उनके पूर्वज प्रसन्न रहने लगे। भगवान शंकर नारद जी को बताते हैं, जिनके पूर्वज उनसे खुश होते हैं तो उनके घर में धन संपत्ति व खुशहाली रहती है, और वहीं अगर किसी के पूर्वज उससे प्रसन्न नहीं होते तो उस मनुष्य का घर समस्याओं से घिरा रहता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। राधे राधे।